सबको पता है जो PTM ने जलसे वगैरह शुरू कर दिए थे, इससे पहले उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे काफ़ी शोर मचाना शुरू कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए। और NRO मांग रहे हैं कि जो हमने चोरी किए हुए कौम का पैसा चुराया है ये हमें माफ़ कर दे। लेकिन इमरान खान साहब जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, पहले दिन से वो कह रहे हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, ख्वाह मेरी हुकूमत चली जाए, लेकिन मैंने इनको माफ़ नहीं करना है। ये कौम का पैसा है, लूटा हुआ माल है, ये वापस ला के इनसे हम लेके रहेंगे। इसी सिलसिले में फिर उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और ये उन्होंने जलसे वगैरह शुरू कर दिए। अब ये डिफरेंट जगह पे उन्होंने जलसे, आपके सामने इनकी पेशावर का भी जलसा पड़ा हुआ है, फेल जलसा था, कोई नहीं निकला। फिर ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ये कर चुके हैं, स्वात में, मर्दान में, पन्नू में। इनकी मर्जी है, जिधर भी इन्होंने जलसे करने दें इनको। इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, ये फेल हो चुके हैं। इनको न NRO मिलेगी, ना हम इनको NRO देंगे। जो कौम से वादा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसने तो वोट लिए थे लोगों से कि मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद करूंगा, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने कौम का पैसा चुराया है। तो जब कौम ने वोट इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया है, तो इस पर हम किस तरह कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बाकी ये अब इलेक्शन भी लड़ेंगे, इनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये नैब को भी फेस करेंगे। अगर मैं एज ए चीफ मिनिस्टर नैब को फेस कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते। जाएगी अपने वो पेश करे, सवाल के जवाब दे रहे। अगर ये क्लियर है तो क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है नैब पाकिस्तान का, एहतिसाब के लिए बना हुआ है और इन्होंने बनाया हुआ है, इन्हीं के दौर में बना हुआ है, इन्होंने इसको सब कुछ, लोग उनके बैठे हुए हैं। अब ये तो फैस करेंगे और ये बता दें इनकी जितनी भी जायदादें हैं, ये बता दें कि इनकी आमदन कितनी है और इनकी जायदादें कितनी है। मैं और आज के आपके इस बात से मौके से फायदा उठाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर बहुत से चीफ मिनिस्टर हजरात आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी चीफ मिनिस्टर हजरात आए और अब वो PTM का हिस्सा है। उनसे जरा पूछ लेगा अगर चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उनकी क्या जायदाद थी, उनके पास कितने आमदन उसकी जराए थी, और आप भी पूछ ले कि उनके पास कितने हैं। ये बता दे तो हम आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। तो जो मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इंशाल्लाह 5 साल हम ये हुकूमत गुजारेंगे और भी इंशाल्लाह 5 सालों के लिए इमरान खान आएगा 2023। देखिए इस तरह है, ये जब फेटा पेम के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने जो डिमांड्स दिए थे तो सबके सामने उसमें कुछ दूसरी राय है। वो डिमांड्स हमारे पास मौजूद है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ कि इसमें ये चेंजेस कर दे। जो चेंजेस वो चाहते थे इसी के लिए चाहते थे, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। तो ये लोग अब सड़कों पे है। हम इनको वेलकम कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनको हमने रोका है, न इनको हम रोकेंगे। ये अपना काम जारी रखें, हम अपना काम करेंगे। इस तरह है 1 जुलाई से इंशाअल्लाह जो आइमा कराम के साथ हमने वादा किया था, उनको 10,000 खैबर पख्तूनख्वा के आइमा कराम को 22,000 लोग हैं, उनको वो एजाजिया मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि 2.5 साल जो हमारे गुजर गए, इसमें हमने प्लानिंग की, रिफॉर्म्स हमारे मैच्योर हो चुके हैं, हमारे डेवलपमेंटल जितने भी काम है वो मैच्योर हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी साल हम ग्राउंड पे जाने वाले हैं। जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, पेशावर टू डेरा खान एक्सप्रेस वे है, स्वात फेज 2 है, दीर एक्सप्रेस वे है, खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर है, और इसके साथ साथ जो आपने उसके बारे में पूछा, ये CRPC के हवाले से हमने अपने पहला सूबा है जो जिसने अपने पहली फूड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। ये अब हम कैबिनेट में अपील, उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हमारी उसमें है, उसमें हम लगे हुए एक्शन प्लान उस पर होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारी गंदम का मसला आ जाता है फिर किसी और चीज़ की, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लें। तो उसमें CRDC में शामिल है इंशाल्लाह, और उसके साथ टांगजाम डैम है, कुछ हमारे मिड टर्म है, उसमें हमारे पास ऑलरेडी डैम बने हुए हैं, तो उसको इंशाल्लाह जितनी बैरल लैंड है उसे अंडर इरिगेशन आ जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे ये जो रोड्स के इस तरह की CRPC के इसके जितने भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी में हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे पास बिजली आएगी उसको हम अपने इंडस्ट्री को मुफ्त तो नहीं दे सकते, लेकिन सस्ती ऑलरेडी हम कर चुके और भी हम देंगे। साथ ही साथ हमारे जोन्स बनने जा रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जिससे इंशाल्लाह लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगे। रशक इकनॉमिक जोन है, वो तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब हम डेरा खान में जा रहे हैं, बुनेर में है, चतराल में है, हतार है फेज 2। यहाँ पर ये आपको पता है कि 2 तो हमने नौशेरा में कर दिए, आपके सामने पड़े हुए। तो इंशाल्लाह ये सुबह उठेगा और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और खासकर पेशावर ये हब बनेगा सेंट्रल एशिया तक। इंशाल्लाह रसाई इसी रूट पे होगी,
یہ جو ان کا روٹ بن گیا ہے سی پیک کا ملتان کی، تو انشاءاللہ جب ہمارے پشاور ڈیا خان ایکسپریس وے بن جائے گی تو یہی روٹ سی پیک انشاءاللہ مقرر ہوگا. باقی ٹورزم پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آئندہ 2 سال 2.5 سالوں میں ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں.